प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी अभ्यास 21 के अंतर्गत नियम 55 देखें। दीर्घ संधि नहीं, यह आया है गुण संधि। तो गुण संधि के लिए कुछ नियम बता रहे हैं। दीर्घ गुण वृद्धि और संप्रसारण के लिए यह विवरण स्मरण कर लें। दीर्घ गुण वृद्धि और संप्रसारण। ऊपर स्वर दिए हैं। गुण वृद्धि आदि कहने पर ऊपर के स्वर के नीचे गुण आदि के सामने जो स्वर दिए हैं वे होंगे। फिर से सुनिए। गुण वृद्धि कहने पर गुण और वृद्धि जब कहा जाएगा, ये सब क्या है? पारिभाषिक शब्द है। व्याकरण शास्त्र में गुण कहने पर किसको समझेंगे, वृद्धि कहने पर किसको समझेंगे। व्यवहार में गुण वृद्धि कहने पर गुण अर्थात विशेषता, किसी के अंदर जो विशेषता होती है उसको गुण कहते हैं। लेकिन व्याकरण शास्त्र में जब गुण कहेंगे तो वो वाला गुण प्रयोग नहीं होगा। दर्शन शास्त्र जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर गुण कहेंगे तो ये हम नहीं लेंगे व्याकरण वाला गुण अथवा व्यवहार वाला गुण। वहाँ पर सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण लिया जाता है। तो ये पारिभाषिक शब्द बोलते हैं इनको। तो इनको हम गुण कहने पर व्याकरण में अ, ए और ओ को गुण कहते हैं। वहाँ पर व्यवहार वाला गुण नहीं लाएंगे और सत्वगुण रजगुण वाला भी गुण नहीं लाना है। तो यहाँ कह रहे हैं कि गुण वृद्धि आदि कहने पर ऊपर के स्वर के नीचे गुण आदि के सामने जो स्वर दिए हैं वे होंगे। जैसे यहाँ पर स्वर दे दिया गया पूरा पंक्ति, देखिए अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इनको क्या कहते हैं? स्वर। और व्याकरण के भाषा में अच भी कहते हैं इसको। अच और स्वर एक ही है। स्वर कहने पर ये सब आ जाएगा। आगे देखिए, दीर्घ गुण और वृद्धि दिया है। तो दीर्घ मतलब क्या है? अ, आ में से आ को दीर्घ कहते हैं, ये सब आपको पता ही है। ई, उ, री, ये सब क्या है? दीर्घ है। और गुण कहने पर अ, ए, ओ और अल, इन सबको गुण कहते हैं। मुख्य रूप से गुण कहने पर अ, ए और ओ को ग्रहण करेंगे। गुण कहने पर अ, ए और ओ। वृद्धि कहने पर आ, ऐ, औ। वृद्धि अर्थात आ, ऐ, औ। और आगे आर और आल भी लगा सकते हैं, और अल भी लगा सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आ, ऐ, औ को स्मरण रखें। और एक होता है संप्रसारण। आचार्य जी, आवाज थोड़ा सा कट कर रहे हैं। क्या करें? अभी ठीक आ रहा है? रजनीकांत जी, थोड़ा कट कर आ रहा है। रजनीकांत जी। हाँ, अभी भी वैसे ही है आचार्य जी, थोड़ा। नेटवर्क कम हो जाता है। तो वृद्धि, गुण और दीर्घ, कमलेश माता जी ठीक आ रही है आपको? कुसुम माता जी, जी आचार्य जी, आ रही है आवाज? अब आ रही है आचार्य
आचार्य जी आ दीर्घ में भी आ रहा है, वृद्धि दोनों में आ रहा है। हाँ, दीर्घ में तो अलग होगा, ये अलग अलग इसका प्रकरण होगा। केवल इतना समझिए कि दीर्घ कहने पर आ में से आ ग्रहण होता है, ई में से ई ग्रहण होगा, है ना। और जब वृद्धि कहेंगे तो उसमें आ हो जाएगा और ऐ हो जाएंगे और औ हो जाएंगे, अलग अलग प्रकरण में होगा। उसको आगे समझाएंगे, पहले यहाँ पर सामान्य रूप से यहाँ बता देते हैं, बता रहे हैं, ठीक है। दीर्घ कहने से ये ग्रहण होता है, गुण कहने पर इन वर्णों का ग्रहण करेंगे। और संप्रसारण अर्थात य को ई और व को उ हो जाता है और री को र हो जाता है, इसको संप्रसारण कहते हैं। जैसे वहाँ पर आया था ना हमारा वद धातु, वद धातु में जब त प्रत्यय करते हैं तो क्या होता है, वदह नहीं होता है, वक्तः नहीं होता है, उक्तः हो जाता है। उक्तवान, मैंने बोला था, तो अहम उक्तवान होता है ना, उक्तवान। तो यहाँ आचार्य जी आवाज नहीं आती। तो मैं कह रहा था कि ये जो संप्रसारण है ना, यहाँ पर दिया है, संप्रसारण अर्थात क्या होता है, य का ई हो जाता है, व का उ हो जाता है और र को री होता है, इसको संप्रसारण कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम वद धातु का प्रयोग करते हैं, वद धातु में तवतु त प्रत्यय जब करते हैं ना, तो वहाँ पर उक्तः उक्तवान होता है, तो वहाँ पर व का उ हुआ है, इसलिए वहाँ पर ऐसे हो गया है। और कैसे हुआ है, संप्रसारण हुआ है वहाँ पर। तो किस किस कोई जगह पर ऐसे संप्रसारण हो जाता है, व का उ हो जाता है। तो संप्रसारण जहाँ पर नाम लिया जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पर कुछ नियम लगा है। य को ई हुआ है, व को उ हुआ है और र को री हुआ है। तो अलग अलग स्थान पर ही प्रयोग होगा तो समझ में आएगा। यहाँ सामान्य रूप से प्रयोग बता दिए, परिचय करा दिए कि दीर्घ, गुण, वृद्धि और संप्रसारण। आगे नियम 56 देखिए, आद गुणः सूत्र है अष्टाध्याय का। ये क्या कह रहा है, अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ई या ई हो तो दोनों को ए हो जाता है। अ या आ के बाद जब ई अथवा ई दीर्घ ई होगा तो दोनों को मिला के क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, गुण हो जाएगा। और उ या उ हो तो दोनों को ओ हो जाएगा। किसके बाद, अ या आ के बाद उ या उ होने पर उसको ओ हो जाता है। और री या री हो तो दोनों को अर हो जाएगा और री हो तो दोनों को अल होगा। फिर से देखिए, अ या आ एक तरफ रहेगा, जमा ई, यदि आगे ई ह्रस्व ई हो अथवा दीर्घ ई हो तो दोनों के स्थान पर, फिर से सुनिए, दोनों के स्थान पर, वहाँ क्या होता था, एक के स्थान पर हो जाता था, यहाँ दोनों के स्थान पर होगा तो अ भी हट जाएगा, उधर ई भी हट जाएगा, अ और ई के दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वहाँ पर ई के स्थान पर यण हो रहा था, वहाँ पर जब हम पहले पिछले संधियों को देखे थे, तो यहाँ पर ऐसे समझेंगे। और ऐसे ही अ या आ के बाद उ या उ हो तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाएंगे। और री या री को अर, और री हो तो दोनों को अल होगा। उदाहरण देखिए, जैसे रमा जमा ईसह, पहले रमा में अंत में क्या है, आ है, और आगे क्या है, ई, आ और ई मिलकर ए हो गया।
आ और ई मिलकर ए हो गया, तो हो गया दोनों हट गया, आ भी हट गया और ई भी हट गया, दोनों हटकर उसके स्थान पर ए हो गया, तो रमेशः, रमेश हो गया। ये हो गया अ या आ के बाद ई का उदाहरण। आगे देखिए पर जमा उपकारः। पर में क्या है, अंत में अ है, जमा उ, अ के आगे क्या है, उ है, अ और उ मिलकर ओ हो गया, तो परोपकारः, दोनों के स्थान पर होगा, अ भी हट गया और उ भी हट गया, अ और उ के स्थान पर ओ हो गया। महाजमा उत्सवः, तो आ और उ दोनों को मिलाकर ओ हुआ, तो महोत्सवः, आ हट गया, ऊ हट गया, आ और ऊ को, आ के सामने जब ऊ आता है तो ओ हो जाता है, तो हो गया महोत्सवः। आगे महाजमा ऋषि, आ आगे री होने से उसको क्या हो जाता है, र अर हो जाता है, क्या होता है, अर, तो महर्षि, आ हट गया और री हटकर उसके जगह पर अर हो गया, तो महर्षि। तव जमाल ऋकारः, अ और री हो गया, क्या होगा, अल हो जाता है, तो अ हट गया तव में से और आगे री हट गया, दोनों की जगह पर अल हो जाता है, तो तवल कारः। तो अ आ के बाद आगे ई होने पर ए होता है, अ आ के बाद आगे उ हो तो उसको ओ हो जाता है, अ आ के बाद आगे री या री हो तो उसको अर हो जाता है, अ या आ के बाद री हो तो इन दोनों के स्थान पर अल हो जाता है। इसमें कुछ पूछना हो तो बताइए। लता माता जी बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। जी अब एक वार्ड हम लेते हैं, अगर पूर्व में तो उधर वो का ये कैसा, मतलब हम ये इसको कैसे संधि करेंगे, भ प्लस अ प्लस उ होता है ना, तो अ के बाद उ होने से तो भो होना चाहिए, तो फिर कहाँ उ की पर? मात्रा क्यों आया? कहाँ पर दिया है? नहीं, पूर्व का जो वार्ड में लेते नहीं, हैं, तो कहीं से भी उसका- उठा के हम नहीं कर सकते हैं, कुछ कुछ जगह पर वो नियम लगेगा, कहीं अच्छा, से भी हम उठा लेंगे और उसको तोड़ने मोड़ने लग जाएंगे ना, तो वहाँ समस्या हो जाएगी। जहाँ पर वो घटता है ना, पहले से अच्छा। भाषा रखी हुई है, केवल हमको उसको समझना है, कुछ तोड़ मरोड़ नहीं करना है। जो जैसा है वो ऐसा ही है, केवल हम वो कैसा है, ये ऐसा क्यों हुआ, उसको केवल समझना है हमको। अच्छा अच्छा, तो हम सभी वार्ड को मतलब हम संधि नहीं कर सकते ना ना हैं, ना, ऐसा जहाँ ना? पर होने की संभावना है, हुआ है, तो वहाँ पर हम समझ सकते हैं, हाँ यहाँ पर ये संधि हुआ है, ऐसे। अच्छा। और एक तो अब जो हम मति मति मतय के है ना, तो वो मतय जो होता है, तो वो मते प्लस अ होता है, या वो भी मतलब वो ऐसे ही है? नहीं नहीं, वो मतय जो हुआ है ना, वो अपने ओर से नहीं है, वो वहाँ पर प्रत्यय लगा हुआ है, शुभ प्रत्यय अच्छा। होते हैं व्याकरण में, उस प्रत्यय के आधार पर वहाँ पर लगा हुआ है, अनेक सूत्र लग के बनता है। अच्छा। जी, वही मुझे बहुत कंफ्यूज होता है जब वर्ड को कुछ करना है, नहीं नहीं, कैसे ऐसे मतलब। कहीं से भी हम नहीं कर सकते हैं, बस हमको घटाना अच्छा। है कि किस जगह पर घट सकता है। अनेक शब्द होता है, जी उसमें घट जाएगा, देखना पड़ेगा शब्द वहाँ पर। जी, ठीक है, धन्यवाद सुदेशना बताइए। जी। आचार्य जी, मोहायुक्त ऋषि ही महर्षि, ये और जो या इसको रेप को और बोलते हैं? हाँ, र जब हलंत होता है तो आगे के वर्ण के ऊपर चला जाता है। अच्छा, महर्षि। और एक बात है आचार्य जी, ये जो हरि शब्द और मति शब्द, हरि तो पुल्लिंग आया और मति स्त्रीलिंग आया,
तो इसको हम कैसे पहचानेंगे, कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग बस है? व्यवहार करते जाएंगे तो पहचान आता जाएगा। व्यवहार में अलग अलग स्थान पर फिर पूछते जाएंगे, जहाँ समझ में नहीं आएगा तो वहाँ पर फिर बता देंगे कि ये पुल्लिंग होगा, ये स्त्रीलिंग होगा। अच्छा ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। और किसी को पूछना है संधि के संबंध में? गुण संधि। आचार्य जी, ये रमा प्लस ईश लिखा है ना, इसमें रमा में आ दीर्घ है और ईशह में ई भी दीर्घ है, तो ये जो है वो भी दीर्घ होना चाहिए ना। रमेश सह जो है इस पे 2 मात्रा क्यों नहीं है? ऐ नहीं होगा ना, यहाँ पर ए होगा कहा गया। नियम में कहा गया है कि अ आ के बाद जब ई आएगा तो वहाँ पर ए होगा। अच्छा, आई नहीं होगा। हाँ, कहाँ पर ऐ होगा वहाँ पर वृद्धि संधि में बताएंगे। अभी यहाँ पर केवल गुण संधि चल रहा है। ये ठीक है, गुण संधि में, वृद्धि संधि में बताएंगे किस जगह पर दीर्घ होता है। ठीक है, ठीक है ना। हो गया गुण संधि। ये हमारा गुण संधि सूत्र है आद्गुणः। गुण अर्थात अ ए ओ। ठीक है, चलिए यही रखते हैं आज। आचार्य जी, हाँ जी। आचार्य जी को संप्रसारण किया हुआ है। आप तो बोले कि वो को धातु में ई हो गया, फिर ओ हो यो जाता है। को ई कहाँ पे हुआ? वो भी संप्रसारण को यही होता है ना। य को ई होगा, व को उ होगा और र को री होगा। इसको संप्रसारण कहते हैं। अलग अलग जगह पर बताएंगे। यहाँ पर य को ई हुआ है। मैं तो केवल एक उदाहरण दिया आपको। व को उ होता है तो अलग अलग जगह पर होगा। ठीक है, ठीक है उषा माता जी बोलिए। आचार्य, इसका कैसे बनेगा ये? तथा जमा इति तथेति। हाँ, तथा जमा इति तथेति हो जाएगा। आ और ई मिलके ए हो गया। ऐसे ऐसे ही ना जमा इति नेति। ठीक है आचार्य जी, कुछ धन्यवाद। प्रतिमा माता जी बोलिए। जो ऑल है वो जो तब प्लस लकर तवल कर, वो ऑल से आता है और आल से प्रोनाउंस होता है। अल हुआ, अल। वृद्धि संधि अभी नहीं आया है, वृद्धि संधि आगे आएगा। ये गुण संधि का चल रहा है। अच्छा ठीक है। ऑल सिमिलरली और भी ऐसे ही होता है ना। हाँ जी, महर्षि, राजश्री। जी जी, ऐसे। ठीक है, अभी और ऑल चल रहा है। हाँ जी, गुण संधि में ये आता है। ठीक है। हरीश जी बोलिए। हरीश जी, रजनीकांत जी। चलो जी, एक अभ्यास 21 में बुद्धया कार्य गुरु। बुद्धया नहीं बोलेंगे, बुद्ध्या। बुद्ध्या बोलेंगे, बुद्धया नहीं। बुद्ध्या, ध आधा है उसमें, हलंत है इसलिए। बुद्ध्या कार्य करता बुद्धि से, बुद्धि के माध्यम से साधन बन रहा है ना, बुद्धि से ऐसे। आचार्य जी, हाँ जी, क्या विभक्ति होगा ना? हाँ जी, हाँ जी, तृतीया विभक्ति जी। ठीक है, बुद्ध्या, मत्या, धृत्या, ऐसे तृतीया विभक्ति में हो जाएंगे, मत्या की तरह। ठीक है, चलिए ओम का उच्चारण करते हैं एक बार। ओम शांति शांति शांति।